बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, बहुत सारे प्रयोग आप सावन की शिवरात्रि में कर सकते हैं। हम आपको पहला प्रयोग बताते हैं। अगर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, पैसे रुपए की मुश्किल है, धन को लेकर के परेशान हैं, तो धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनसे भगवान शिव का अभिषेक करिए। पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर से और फिर घी से। एक साथ मत अर्पित करिएगा, 1 बाय 1 अर्पित करिएगा। पहले दूध, फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर शहद, फिर जल, फिर शक्कर, फिर जल, फिर घी और फिर जल। इस तरह से भगवान शिव को समर्पित करिए। इसके बाद फिर जल की धारा अर्पित करिए और फिर धन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करिए। सावन की शिवरात्रि पर सुबह के समय, संध्या में, प्रदोष काल के समय या रात के समय में, किसी समय यह प्रयोग करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति हो पाएगी। पहला प्रयोग हो गया धन की प्राप्ति के लिए। अब दूसरा प्रयोग जानते हैं संतान के लिए। संतान की प्राप्ति चाहते हैं या संतान से संबंधित अगर कोई समस्या है उसका निवारण चाहते हैं तो क्या करेंगे? शिवलिंग पर घी की धारा अर्पित करिए। गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। या तो धारा बना करके चढ़ाइए या दोनों हाथों पर शिवलिंग पर लगा दीजिए, दोनों हाथों से। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिए और फिर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिए। यह प्रयोग आप संतान प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। और अगर संतान से संबंधित कोई दिक्कत है, संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान को संतान नहीं हो पा रही है, संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, तो यह प्रयोग करने से संतान संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं महाशिवरात्रि, जो सावन की महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि है, उस पर स्वास्थ्य के लिए और अच्छे आरोग्य के लिए क्या उपाय करें? इत्र ले आएं थोड़ा सा, और शिव जी को ज्यादातर गुलाब या चंदन का इत्र लगाया जाता है, तो इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें जल अर्पित करें। पहले चंदन का इत्र हाथ में लेकर के दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएं और उसके बाद जल अर्पित करें। फिर मंदिर में ही कहीं बैठ करके या खड़े होकर के ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप कर लीजिएगा। अगर मंदिर में जगह नहीं है तो आप घर पे कर लें। घर पे पहले शिवलिंग पर चंदन का इत्र लगाएं, जल चढ़ाएं, फिर घर पे बैठकर ही इस मंत्र का 11 माला जप करें। संभव हो तो सावन की शिवरात्रि पर एक रुद्राक्ष की माला ले आएं और शिवलिंग पर उसको टच करा के, स्पर्श करा करके अपने गले में धारण कर लें। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप 1 मुखी पहनिए, 14 मुखी पहनिए, 10 मुखी पहनिए। आप सबसे आसानी से मिलता है 5 मुखी रुद्राक्ष। आप 5 मुखी रुद्राक्ष की माला ले आकर के इसको गंगा जल से धो करके शिवलिंग पर टच करा करके अपने गले में पहन लीजिएगा और इसको लंबे समय तक पहने रहिएगा। आपको स्वास्थ्य के मामले में लाभ हो।